everyone, this is Ankush from Triple S and today we'll be discussing the sessions of Indian National Congress. So this is actually our revision in the history. ये sessions जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के करेंगे. ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है. अगर आपने नहीं लेक्चर्स देखे हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. तो काफ़ी एक्सप्लेन्ड तरीके से मैंने आपको वहाँ पे हिस्ट्री की, स्पेशली मतलब कांग्रेस की जैसे फॉर्मेशन है या कांग्रेस के जो सेशंस हैं उसके बाद क्या क्या इंसिडेंट्स हुए मेजर, वो सब हमने डिस्कस कर रखे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए सेशंस के ऊपर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस सेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था और कौन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उस टाइम पे. तो इसलिए ये अलग से एक ये पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है ये पीडीएफ, तो आज हम इसका थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं. ठीक है, कि क्या है ये सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस हुए, कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे इसमें, और क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए. ठीक है, वैसे तो सेशंस बहुत सारे हैं. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑलमोस्ट 56 सेशंस जो हैं, 55 ऑलमोस्ट 54-55 जो हैं सेशंस आपके हुए थे इंडिपेंडेंस से पहले. 47 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी, 1885 से लेके 47 तक, 1947 तक जो भी सेशंस हुए वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए सेशन जो है, सबसे पहले अगर मैं कांग्रेस सेशन की बात करूं तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी. ओके, और पहला सेशन जो है वो हुआ था. ठीक, अब ये जो सेशन जब हुआ था तो इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले जनरल रूल्स जो हैं वो इस सेशन में रखे गए थे. जब मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन बताई थी तब भी मैंने ये डिस्कस किया था. ओके, अब इसमें डिस्कस ये किया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होगा थ्रू वोटिंग. जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते थे वो थ्रू वोटिंग जो है, जो भी मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते थे. लेकिन हाँ, कोई इतनी मेजर कोई वोटिंग नहीं होती थी. ऑलरेडी ये डिसाइडेड होता ही था कि हाँ इनको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे. तो आप कह सकते हो कि कंसेंसस से सभी जो हैं मिलके डिसाइड कर लेते थे कि इनको प्रेसिडेंट बनाना है कांग्रेस का. ठीक है, सेशन का. ओके, और हर साल जो है अलग अलग जगह पे ये सेशंस होते थे रोटेशन बेसिस पे. ओके, और एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी था कि जो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो अपनी होम प्रोविंस से नहीं होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक सेशन में जो है अगर किसी एक जगह पे कांग्रेस का सेशन रखा गया है, फॉर एग्जांपल कैलकाटा में जो है सेशन जो है रखा गया है, तो कैलकाटा का जो नेटिव बंदा है, जो कैलकाटा का जो कोई जो है बंदा है, वहाँ कैलकाटा में वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. ठीक है, वो किसी और जगह पे बनेगा. तो दिस इज की प्रेसिडेंट जो है वो होम प्रोविंस से नहीं बनेगा. ओके, तो और ये बना कि ये नेशनल कांग्रेस बनी थी टू एक्चुअली क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस. ओके, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन असेंबली ऑफ पीपल. ओके, ए.ओ. ह्यूम जो थे वो मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने की. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट सेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेशन दिसंबर 1885 में होता है. कहाँ पे हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह, आपने लोकेशन याद रखनी है. तो ये बॉम्बे में हुआ था. और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, और फर्स्ट जो ये कांग्रेस का जो सेशन था इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स. ठीक है, जो मेजर इवेंट्स हैं वही डिस्कस करूंगी. ठीक है, वैसे तो बड़े सारे सेशंस रहे, मैंने आपको बताया 54-55 सेशंस रहे, लेकिन हम इसमें जो मेजर सेशंस हैं वही डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि उन्हीं पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में. ओके, अगर और ऑलरेडी ये सब हम डिस्कस कर भी चुके हैं तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू. ठीक है, ये ऑलरेडी हम सब चीज़ें ये डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री में. ठीक है, ओके, देखिए अगर मैं फर्स्ट सेशन की बात करूं तो फर्स्ट सेशन जो है 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था. डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे. ठीक है, 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था. हुआ कहाँ पे था ये सेशन फर्स्ट, ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे. ठीक है, वहाँ पे ये सेशन हुआ था. ओके, सेकेंड सेशन की अगर मैं बात करूँ तो दादा भाई नारोजी जो हैं, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो दादा भाई नारोजी ने ये सेशन जो है प्रिसाइड किया था. सेकेंड सेशन. ओके, कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था इसमें. ठीक है, इस सेशन में, और इस सेशन में और अगर मैं दादा भाई नारोजी की बात करूं तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो पूरी जो हमारी वेल्थ है इंडिया की वो ड्रेन कर रहे हैं. ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये भी दादा भाई नारोजी की, इसमें मर्जर हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द थर्ड सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इज दिसंबर 1885 में ये सेशन हुआ था. देखिए मेजॉरिटी जो सेशंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो दिसंबर में होते थे.
ओके तो ये भी दिसंबर 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ था। और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। एंड इंपॉर्टेंट इज दैट ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। इस टाइम पे मैंने आज जब ये सेशन डिस्कस किया था तब मैंने बताया भी था कि सर सैयद अहमद खान जो हैं वो इस टाइम काफ़ी एक्टिव थे। तो सर सैयद अहमद खान जी जो हैं वो क्या करते थे? वो क्रिटिसाइज करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑफ बीइंग अ हिंदू पार्टी, कि मेजॉरिटी जो है हिंदू पार्टी के मेंबर्स हैं। ये सर सैयद अहमद खान जो है मुस्लिम जो भी आप कह सकते हो लोग हैं उनको ये कहते थे कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहिए, ठीक है। तो फिर इस टाइम पे जब बदरुद्दीन तैयब जी जब मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने ये कहा, लोगों से अपील की, मुस्लिम लोगों से, कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम देखिए नई नई एसोसिएशन बनी थी, अभी लोगों को खैर काफ़ी अवेयर थे क्योंकि काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल लोग ही थे, कॉमन मासेस अभी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ पे फिर मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी इंक्रीज होने लगी थी आफ्टर बदरुद्दीन तैयब जी ने जब अपील की मुस्लिम लोगों से टू जॉइन इंटरनेशनल कांग्रेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेशन इज दिसंबर 1888 का जो सेशन था, ओके, दिसंबर 1888 का जो सेशन था, फोर्थ सेशन, इट हैपेंड इन इलाहाबाद, ठीक है। फोर्थ सेशन जो है इलाहाबाद में होता है और जॉर्ज यूल जो हैं ये बनते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो है यानी नॉन इंडियन कोई प्रेसिडेंट बनते हैं पहली बार, तो दैट वाज जॉर्ज यूल, ओके। नेक्स्ट इन 1889 वी हैड इन बॉम्बे सेशन, यहाँ पे विलियम वेडरबर्न जो है ये बनते हैं। विलियम वेडरबर्न बाद में फिर से बनेंगे काफ़ी लेट, इनफैक्ट 1910 में, आई गेस अभी आगे देखेंगे, 1910 में जो है विलियम वेडरबर्न फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ओके, अगेन नॉन इंडियन, ठीक है। फिर 1890 में जो है 1890 का जो कैलकाटा सेशन था ये बनते हैं यहाँ पे फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग के जो ये सेशंस है ना, यहाँ पे देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो मेन बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज थी जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जैसे एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ठीक है। अगर वेस्ट की तरफ चले जाएं तो बॉम्बे था, ईस्ट की तरफ चले जाएं तो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी जो है यानी कैलकाटा प्रेसिडेंसी थी, और अगर साउथ में चले जाएं तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो ये बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज में सबसे पहले ये 3 सेशंस हुए, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, पहले बॉम्बे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में, फिर ईस्टर्न में यानी कैलकाटा में। कैलकाटा तो था ही, कैलकाटा तो मतलब आप कह सकते हो कि एक फुटहोल्ड मेजर था ही हमारी नेशनल मूवमेंट का, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग कैलकाटा से रहे स्टार्टिंग से ही। तो कैलकाटा में सेकंड सेशन हुआ और थर्ड हुआ मद्रास में। ये जो बड़ी तीनों प्रेसिडेंसीज थी यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 सेशंस जो हैं कांग्रेस के हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इलाहाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेशंस रहे स्टार्टिंग के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वी हैव ओके वेडरबर्न बने। उसके बाद 1890 में कैलकाटा सेशन हुआ, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। देन नागपुर में जो है पी आनंद चार्लू जो हैं ये बने, ठीक है। पी आनंद चार्लू, इन्होंने, ये मद्रास के थे पी आनंद चार्लू बेसिकली, इन्होंने वहाँ पे मद्रास महाजन सभा भी एक बनाई थी बॉडी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अगेन विल फाइंड कि WC बैनर्जी जो है ये बनते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। इलाहाबाद में ये सेशन होता है, ओके, 1892 में ये बनते हैं, ठीक है। ओके, 1892 में, तो 1892 में ये 8th सेशन था, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो भी WC बैनर्जी थे, फर्स्ट भी बनते हैं ये, और फिर 8th सेशन में भी ये WC बैनर्जी जो फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट सेशन हैपेंड इन लाहौर 1893 में, ठीक है। दादा भाई नारोजी जो है इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। देन 1894 में मद्रास अल्फ्रेड वेब बनते हैं। अब दादा भाई नारोजी जो है ये सेकंड प्रेसिडेंट भी थे और फिर उसके बाद ये 9th प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वी हैव इन दिसंबर 1896 का सेशन जो है कैलकाटा का, यहाँ पे जो है रहमतुल्ला एम सयानी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रहमतुल्ला एम सयानी जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं कैलकाटा सेशन के 1896 में। तो 1896 में 12th सेशन था ये बेसिकली, ठीक है। इट वाज द 12th सेशन, ओके। और यहाँ पे हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम ये गाया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम नहीं है, नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, ओके। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन वॉज, देखिए फिर उसके बाद काफ़ी जो है प्रेसिडेंट रहे, इन पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअली है नहीं। अब जैसे ये दिनशा वाचा हैं,
ठीक है, जो 1901 में बने कलकत्ता सेशन में 1901 में, विच वॉज 17th सेशन था ये 1901 का। इसमें दिनशा वाचा बनते हैं। दिनशा वाचा पारसी थे, काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है। उसके बाद जो है अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनते हैं 1902 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है काफ़ी बड़े दिग्गज इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। देन वी हैव लाल मोहन घोष। देन हेनरी कॉटन जो है 1904 में हेनरी कॉटन बनते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, ओके। देन इन 1905 वी हैड बनारस सेशन। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसको प्रिजाइड किया। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 1905 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन 1905, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछ सकते हैं कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तब ये सेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो तब सेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं, इनको गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे ये, इनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी कहते हैं। किस तरीके, कभी ऐसे भी एमसीक्यू आ जाता है क्वेश्चन कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो जीके गोखले हैं। खैर ये ऑलरेडी मैं लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जीके गोखले ने क्या किया था, आप कह सकते हो कि इस सेशन में क्या हुआ था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसके खिलाफ, मतलब इसके खिलाफ रिजेंटमेंट जो है वो बताई गई थी। और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जो है, वो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था इस टाइम पे। स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था एंटी पार्टीशन के, ठीक है, बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ, ओके। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वन ऑफ द अर्ली लीडर्स जो थे, वो मॉडरेट्स थे। हमें पता है कि अभी तक जब तक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी 1885 से, उसके बाद तक जो है मॉडरेट्स चले हैं, जो अर्ली लीडर्स थे, ठीक है। और जो प्रेयर्स में, पेटिशंस में, ठीक है, इन सभी चीज़ों में बिलीव करते थे, मतलब नॉन वायलेंस में कंप्लीटली बिलीव करते थे, ओके। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है वन ऑफ द अर्ली मॉडरेट्स थे, ठीक है। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाई है जीके गोखले ने, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जीके गोखले जी, ठीक है। उसके बाद 1906 का सेशन आता है, जो हेड होता है, जो कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। दादाभाई नारोजी जो हैं ये बनते हैं प्रेसिडेंट। देखिए 1905 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1906 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्वराज जो है वो पहली बार मेंशन किया जाता है बाय दादाभाई नारोजी। अब यहाँ पे स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, ये मैं ऑलरेडी, खैर ये सब इलेबोरेशन बहुत एक्सप्लेन्ड मैंने किया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर्स में। यहाँ पे स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है काफ़ी लेट, आप कह सकते हो 1929 में ये आएगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक्चुअली जो थॉट है। यहाँ पे स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, मतलब इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो पूरा रूल जो है, अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो ब्रिटिश के पास ही रहेगी, लेकिन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगी इंडियंस की तरफ से, ठीक है। मतलब एक सेल्फ गवर्नमेंट होगी कि कुछ डिपार्टमेंट्स में आप इंडिया को इंपॉर्टेंस दे दो, बाकी जो मेजॉरिटी जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं या डिफेंस है वो ब्रिटिश के पास ही रहेगी, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिया को दे दो। तो यहाँ पे ये स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट विद इन इंडिया, ठीक है। जैसे होम रूल लीग जो था वो भी आगे हम देखेंगे, होम रूल लीग है 1916 में आया था, तो होम रूल लीग में भी यही था कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इंडिया, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन इंडिया, और ब्रिटिश की अल्टीमेट अथॉरिटी जो है ब्रिटिश की रहेगी। तो यहाँ पे लेकिन स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया गया दादाभाई नारोजी के द्वारा इन 1916 दिसंबर, एंड द सेशन वाज हैपेंड इन कलकत्ता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 1907 का जो सेशन था, 1907 का सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1907 का वॉज 23rd सेशन था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिसंबर में हुआ था, सूरत में हुआ था। सूरत स्प्लिट हुई थी यहाँ पे, बेसिकली सूरत स्प्लिट के लिए जाना जाता है। सूरत स्प्लिट मतलब मैंने आपको बताया कि अभी तक मॉडरेट्स ही चलते आ रहे थे, मॉडरेट्स, उसके बाद एक विंग जो है आप देखेंगे उभर के आई है, एक नई आइडियोलॉजी जो कि एक्सट्रीमिस्ट्स की थी, ठीक है, जो थोड़े एग्रेसिव थे, थोड़े वो नॉन वायलेंस या प्रेयर पेटिशन जो है ब्रिटिश के लिए इतनी अपीजमेंट पॉलिसी को वो सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दिल जिनको हम कहते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो आए। तो एक्सट्रीमिस्ट और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस में स्प्लिट हो जाती है, तो उसको कांग्रेस स्प्लिट कहते हैं, मतलब डिवाइडेड इनटू 2 हाल्स, ठीक है, कांग्रेस जो है। तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। नो डाउट अब ये जो सेशन था ये फ्रूटफुल नहीं हुआ था, या कह सकते हो कि सेशन हुआ भी था, नहीं भी हुआ था, लेकिन आपने स्टिल इसको याद रखना है कि क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, इट वाज कंप्लीट फाइट, तो कंप्लीट केओस जो है यहाँ पे हो गया था कांग्रेस सेशन में। रास बिहारी घोष जो है यहाँ पे प्रेजेंट बनते हैं। आप यहाँ पे रास बिहारी बोस के साथ इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक रास बिहारी बोस भी हैं,
रास बिहारी बोस जिन्होंने बहुत किया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाई थी फिर 1941 में। 1916 में जो है रास बिहारी बोस जो है वो जापान चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पे वो इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, ठीक है। 1916 में जापान चले जाते हैं, फिर 1940s में वो जो है इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये रास बिहारी घोष ये अलग हैं, ठीक है। रास बिहारी घोष जो हैं ये अलग है, ये एक मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। ये एक मॉडरेट, और रास बिहारी बोस को हम कह सकते हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट थॉट के थे, ठीक है। रास बिहारी घोष जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं, ये मॉडरेट थे, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब सूरत स्प्लिट होती है तब, ठीक है। पार्टी स्प्लिट इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। ये पार्टी स्प्लिट मैंने अच्छे से कांग्रेस जो सूरत स्प्लिट है ये मैंने इलेबरेट की है कि क्यों स्प्लिट हुआ था, मेन क्या रीज़न था। आप ये जाइए मेरे लेक्चर्स में आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ओके, क्योंकि बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो चाहते थे कि तिलक जो हैं वो बने, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो बने प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट्स हैं वो चाहते थे कि मॉडरेट लीडर बने, तो इस तरीके से ये एक रिफ्ट हो गई थी। आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स में जाके, वहाँ पे मैंने इलेबरेट बताया हुआ है, ठीक है। ओके, देन इन 1908, क्योंकि इतना फ्रूटफुल सेशन नहीं रहा, 1908 में फिर मद्रास में जो है सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें रास बिहारी घोष जो है फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये आप देखिए 1905 का सेशन, 6 का सेशन, 1907 का, ये तीनों सेशंस आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी 1909 का सेशन लाहौर में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जो हैं ये प्रेसिडेंट बनते हैं। मदन मोहन मालवीय जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर हैं ये हमारी हिस्ट्री की, ठीक है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। लाहौर में ये सेशन होता है 1909 में। अब ये इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 भी आया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट जिसको यानी कि मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं इनको, ठीक है जी। मॉडली मिंटो रिफॉर्म जो है इस टाइम पे 1909 में, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, ये आए थे, ओके। अब 1909 का जो सेशन है ये मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स जो है वो मिली थी यहाँ पे 1909 में, ठीक है। देखिए हुआ क्या था 1906 में, जब ये कांग्रेस सेशन होता है कैलकाटा का, जब दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट बनते हैं, इसी टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी हिस्ट्री में कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है 1906 में, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह जो हैं वो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करते हैं, ढाका के जो नवाब थे, और ढाका में ही जो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। ये भी जो रिसेंटली जो भी केएस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मुस्लिम लीग जो है उस कहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, मुस्लिम लीग की फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था या फॉर्मेशन कहाँ हुई थी, तो ढाका था इसका आंसर, ठीक है। तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद 1909 में फिर जो है मुस्लिम लीग की ही एक डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो 1909 में जो ये मॉडली मिंटो रिफॉर्म आते हैं इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मिल जाती है, ठीक है। और स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि कांग्रेस इस पे रिजेंटमेंट, कांग्रेस जो है वो इस पे अग्री नहीं करती, कांग्रेस इस चीज के अगेंस्ट थी, सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स के, ठीक है। तो ये 1909 में ये सेशन होता है जिसमें मदन मोहन मालवीय प्रेसिडेंट बनते हैं, लाहौर में ये सेशन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर विलियम वेडरबर्न, ठीक है, फिर से जो है प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1910 में इलाहाबाद में, ओके। देन वी हैव 1911 का सेशन था कलकत्ता का, बिशन नारायण डार जो है ये बनते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। इस टाइम पे हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन वो पहली बार गाया जाता है, ठीक है, इन सेशन, ओके। देन ये उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इतने सेशन नहीं रहे, कोई इतने इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो है ये प्रेसिडेंट्स, इतने इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट्स नहीं रहे उसके बाद, ठीक है। फिर आ जाता है जी सेशन ऑफ 1915 जब बॉम्बे में होता है ये, सत्येंद्र परमंस सिन्हा, एसपी सिन्हा भी बोलते हैं इनको, तो एसपी सिन्हा जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं 1915 में, ठीक है। आफ्टर दैट 1916 का जो सेशन है फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में ये सेशन होता है, ठीक है। एसी मजूमदार, जिनको अंबिका चरण मजूमदार भी कहते हैं, तो अंबिका चरण मजूमदार जो हैं ये 1916 में जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, ओके। यहाँ पे होता है लखनऊ पैक्ट, क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट। अब देखिए लखनऊ पैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये खैर मैंने इलेबरेट अपने सेशन में अगेन जो मैंने लेक्चर्स कराए हैं उसमें मैंने कराया है, ये आपका रिवीजन ही है। अब देखिए एसी मजूमदार जी जो हैं ये प्रेसिडेंट बनते हैं, लखनऊ पैक्ट इसमें होता है। लखनऊ पैक्ट में बेसिकली हुआ क्या था थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें एक तो जो कांग्रेस है ना
उसने सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मैंने आपको बताया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स दे दी गई थी, तो कांग्रेस इसको मतलब कांग्रेस जो है इस पे एग्री कर जाती है, इस पे मान जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट को मान जाती है जो कांग्रेस है यहाँ पे, ठीक है, लखनऊ पैक्ट में। एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ये जॉइंट सेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो कांग्रेस है वो मान जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट पे यस कर देती है, प्लस री एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू मॉडरेट्स। जो मैंने आपको बताया कि सूरत स्प्लिट हुई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में स्प्लिट हो गई थी विद इन कांग्रेस इन 1907, ठीक है। उसके बाद फिर 1916 में जो है री एडमिशन हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट जो है लेड बाय तिलक। यहाँ पे एनी बेसेंट जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहा, ठीक है, क्योंकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टार्ट कर दी थी 1916 में ही, 1916 में ही जो है आप होम रूल लीग जो है वो भी स्टार्ट हो गई थी बाय तिलक एंड एनी बेसेंट, और उन्हीं की आप कह सकते हो उनका भी काफी कंट्रीब्यूशन था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को फिर से इकट्ठा करना लखनऊ पैक्ट में 1916 में, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट AC मजूमदार, याद रखना है कि लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था। लखनऊ पैक्ट में तो रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हुई थी, उसको तो खैर लखनऊ सेशन था, वो रीएडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हो गई, और कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की जॉइंट सेशन होता है, ठीक है। तो AC मजूमदार यहाँ पे लखनऊ में प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिर 1916 में कैलकाटा सेशन में एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं, क्योंकि होम रूल लीग इस टाइम पे काफ़ी मतलब आप कह सकते हो होम रूल लीग से एक नई जील, एक नया एंथुजियाज्म जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में आया था, ठीक है। यहाँ पे अगेन होम रूल लीग जो है 1916 में आती है, सेल्फ गवर्नमेंट का इनका मोटिव था। आयरलैंड से ये आइडिया आया था क्योंकि वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट मिल चुकी थी, तो यहाँ पे भी सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश इंडिया ऐसा रखा गया था प्रोविजन, ठीक है। तो ये याद रखना है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, नॉन इंडियन थी लेकिन फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। ओके, एनी बेसेंट कैलकाटा सेशन 1917, याद रखना है कि पूछ सकते हैं कि फर्स्ट विमेन जो है प्रेसिडेंट बनी जैसे इंडियन एनी बेसेंट, तो कहाँ पे हुआ था ये सेशन, तो कैलकाटा में हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में हुआ था, 33rd सेशन था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। फिर 1918 में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी बनते हैं, ओके। यहाँ पे 2 सेशंस होते हैं बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक ठीक है, एक अगस्त में होता है, उसके बाद दिसंबर में होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा। फिर 1919 का सेशन इंपॉर्टेंट है, 1919 का सेशन जो है अमृतसर में होता है, मोतीलाल नेहरू जो हैं ये इसको प्रिजाइड करते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है 1919 में। तो इस टाइम पे भी पूछ सकते हैं कि जब जलियांवाला इंसिडेंट हुआ था तब प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। अमृतसर में ये सेशन होता है 1919 में। यहाँ पे जो है कंडेम्ड किया जाता है जलियांवाला मैसेकर को, जलियांवाला बाग मैसेकर यहाँ पे हो चुका होता है, तो उसके बाद ये इसीलिए अमृतसर में ये सेशन रखा जाता है और यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट को कंडेम किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। और खिलाफत मूवमेंट को भी यहाँ पे बूस्ट किया जाता है। खिलाफत मूवमेंट क्या था, 1919 में यहाँ पे बूस्टअप किया जाता है। खिलाफत मूवमेंट क्या था ये भी मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, आप लेक्चर्स में जाके अच्छे से देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सेशन ऑफ 1922। देखिए इससे पहले, अब यहाँ ये जो 1922 का सेशन जैसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले अभी गांधी जी की एंट्री यहाँ पे हो चुकी होती है, ठीक है। तो 1917 में जो है गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर दैट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है 1918 में, ठीक है। ये सब उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। तो 1917 से 1918 तक चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, ये गांधी जी इस टाइम पे आ चुके होते हैं, ठीक है, आ चुके थे इस टाइम पे, इंडिया में इनकी एंट्री हो चुकी है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। ओके, 1922 का जो सेशन था गया में होता है, ठीक है। CR दास जी, चित्तरंजन दास जी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, स्वराज पार्टी की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेशन है अप्रैल 1925 का, कानपुर का जो सेशन है, यहाँ पे सरोजनी नायडू जो हैं ये प्रेसिडेंट बनती हैं, एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन ऑफ 1925, ठीक है, 1925 का ये सेशन था, 41st सेशन था ये कांग्रेस का। कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था, सरोजनी नायडू बनती हैं, याद रखिएगा। हाँ, इससे पहले वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं बेलगांव में 1924 में। इस तरह ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी जो हैं वो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो 1924 में बने थे। और कहाँ पे ये हुआ था सेशन, तो बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में सेशन हुआ था। MK गांधी जी बनते हैं 1924 में, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट इज 1928 का सेशन, ठीक है, ये कलकत्ता में होता है, मोतीलाल नेहरू बनते हैं, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 28 इन कलकत्ता बाय मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, ओके। ये 1926 का सेशन भी आप याद रख सकते हैं। 1926 का जो सेशन है ये गुवाहाटी में, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जिसपे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि 1929 का जो सेशन है वो लाहौर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट किया था, प्रिजाइड किया था। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो है, पूर्ण स्वराज एज अल्टीमेट एम ऑफ कांग्रेस जो है वो रखा गया था, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेशन? 1929 का जो सेशन है, ठीक है। अब देखिए 1929 का जो सेशन है यहाँ पे एक तो पूर्ण स्वराज का मतलब ये एजेंडा जो है या अल्टीमेट एम जो है रखा गया था। पूर्ण स्वराज यहाँ पे मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमें भाई कोई डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इट वाज द एम ऑफ कांग्रेस अंडर इन लाहौर सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 26 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है सेशन का, कि 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, ओके। और फिर 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में भी, जो हमारा फ्लैग जो है वो मतलब होइस्ट किया गया था विद दी स्लोगन्स ऑफ इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो और ये कब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन जो है कब डिक्लेयर की थी? 26 जनवरी 1930 को। तभी हम उस डे को कमेमोरेट करने के लिए हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पूर्ण स्वराज डे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में लिया गया था, ठीक है। उसके बाद सेशन आता है मार्च 1930 का, ओके। कराची में ये सेशन होता है। वल्लभ भाई पटेल जो हैं इस सेशन को प्रिजाइड करते हैं, ठीक है। इस सेशन का इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स का लिया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट को यहाँ पे एंडोर्स किया जाता है, देखा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या था, ठीक है। और गांधी जी जो हैं वो मतलब सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि भाई सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए यहाँ पे मान जाते हैं, ठीक है, ओके। तो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए यहाँ पे अग्री कर जाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट सेशन, ये सेशंस बैन हो गए थे, बताऊंगी मैं आगे आपको, ठीक है, 1932-33 के। देन वी हैव सेशन ऑफ 1937, ये हुआ था फैजपुर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट सेशन है? क्योंकि ये ऐसा सेशन है कि जो फर्स्ट टाइम किसी विलेज में हुआ था। अब देखेंगे इस टाइम तक जितने भी जो सेशन थे वो सारे मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बड़ी बड़ी जगहों पे हुए। विलेजेस में सेशंस अभी तक कम हो रहे थे, ठीक है। तो विलेज में दिस वाज द सेशन ऑफ 1937 और जुलाई में हुआ था, ठीक है, जुलाई में ये सेशन हुआ था, जहाँ पे फैजपुर में ये सेशन हुआ। फैजपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। फैजपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिजाइड किया एंड इट वाज द फर्स्ट रूरल सेशन। आप ये देखेंगे, इट वाज द फर्स्ट रूरल सेशन, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे, 36-37 में इलेक्शंस हुए थे ना। ये मैं ऑलरेडी ये भी लेक्चर्स में इलैबोरेट तरीके से बता चुकी हूँ कि जो सेशंस हैं या इस सेशन में इंपॉर्टेंट इस सेशन का ये है कि यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे 36-37 में, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे जिसमें कांग्रेस जो है काफ़ी मेजॉरिटी सीट्स से जीत गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हुई थी, ओके। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आ जाता है जी 1938 का सेशन, ठीक है। 38 का सेशन जो है ये हरिपुरा में हुआ था। ये सेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 38 का जो सेशन है हरिपुरा में हुआ था, ओके। हरिपुरा कहाँ पे है? हरिपुरा गुजरात में है, ठीक है, हरिपुरा इज इन गुजरात। और ये सेशन जो है ये जो सेशन है हरिपुरा का, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं ये प्रेसिडेंट बनते हैं, ओके। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो बनती है अंडर जे.एल. नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के अंडर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट तो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन कमेटी जो है ये नेशनल प्लानिंग की ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर बनती है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है ये होता है तिरुपुरी सेशन। अगेन इज वेरी, ये सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो भी है फैजपुर का, हरिपुरा का, तिरुपुरी का, ये सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस भी इस टाइम पे यूथ आइकन है, काफ़ी पॉपुलर है, और मोहनदास करमचंद गांधी जी की पॉपुलैरिटी तो अमंग द मासेस, अमंग पीजेंट्स, अमंग एवरीबडी
ठीक है। और गांधी जी को भी काफ़ी लोग मानते थे, गांधी जी के पीछे मासेस खड़ी थी, बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी अभी तक बन चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है 39 में की सेशन में क्या होता है, यहाँ पे तिरुपुरी में ये सेशन होता है। तिरुपुरी कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तिरुपुरी इज इन मध्य प्रदेश, ओके। यहाँ पे बोस इलेक्ट होते हैं एज प्रेसिडेंट, बट यहाँ पे गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो गांधी जी क्या करते हैं, डॉक्टर पीताभी सीतारमैया, ये आंध्र प्रदेश के थे, पीताभी सीतारमैया भी बहुत बड़े जो हैं लीडर रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो पीताभी सीतारमैया को उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, ठीक है। तो पीताभी सीतारमैया महात्मा गांधी के कहने पे इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये जीत जाते हैं इलेक्शन, ठीक है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन क्योंकि रिफ्ट थी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की, या कहीं पे कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी के कहने पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे रिजाइन दे दिया, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइंड इन तिरुपति सेशन, और फिर इनकी रेजिग्नेशन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं तिरुपुरी सेशन के। तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इस सेशन में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर वो रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्ट थी बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी, ठीक है। ऑल्दो देयर वॉज अ रिफ्ट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जी जापान चले जाते हैं और वहां पे इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसको ज्वाइन करते हैं 42 में, ठीक है, तो वहां पे गांधी के नाम की ब्रिगेड वहां पे ओपन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक ब्रिगेड, 3 ब्रिगेड्स उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। तो नो डाउट देयर वाज अ रिफ्ट, लेकिन कुछ ऐसा रिफ्ट नहीं था कि एक दूसरे को मार डालो या इस तरीके का रिफ्ट नहीं था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। लेकिन हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी रिस्पेक्ट उतनी ही करते थे महात्मा गांधी को, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, ठीक है। और फिर गांधी नाम का एक ब्रिगेड भी वो बनाते हैं, ठीक है, वहां पे इंडियन नेशनल आर्मी में, ओके, ऑलराइट। तो ये था तिरुपुरी सेशन। नेक्स्ट वी हैव इन 1940 में जो है रामगढ़ सेशन होता है, ठीक है। रामगढ़ में ये सेशन होता है 1940 में। रामगढ़ जो है प्रेजेंट डे में झारखंड के एरिया में ये मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे लाई करता है 1940 में। अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 41 से लेके 46 तक हम देखेंगे, 1941 से लेके 46 तक। अब देखिए इस टाइम पे क्या होता है, 40 में इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पे अगस्त ऑफर हुआ था 1940 में, ठीक है जी, अगस्त ऑफर हुआ था, ये आप चीज़ याद रखिएगा। और 40 में ही 1940 में लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने जो है जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी थी यहाँ पे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और 40 में जो है सेपरेशन या फिर आप कह सकते हो कि डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है वो भी 1940 में इमर्ज होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो 1940 का जो सेशन है इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जो रामगढ़ सेशन था कि दिस वाज दी, आप कह सकते हो, सेकेंड लास्ट सेशन, ठीक है, इन इंडिपेंडेंस एरा। तो इंडिपेंडेंस का जो लास्ट, जो 1947 से जो पहले का जो सेशन था, जो लास्ट सेशन था, उससे सेकेंड लास्ट सेशन था वो रामगढ़ में हुआ था 1940 में। अब्दुल कलाम आज़ाद जी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ, बेसिकली 41 से 46 तक कोई सेशन नहीं हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि इस टाइम पे बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 42 में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामगढ़ के बाद डायरेक्ट फिर 46 में सेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, 46 में सेशन होगा। तो विच वॉज प्रिजाइडेड बाय, जो 46 का जो सेशन है वो प्रिजाइड हुआ था इन मेरठ, प्रेजेंटेड बाय कौन प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, जेबी कृपलानी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। ये जो सेशन हुआ था मेरठ में हुआ था, 46 में हुआ था, एंड दिस वाज द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, दिस वाज द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 41 से लेके 46 तक आपने याद रखना है कि कोई सेशन नहीं हुआ था, और आप कह सकते हो कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो है वही प्रेसिडेंट रहे थे 46 तक, ओके। तो मास अरेस्ट हो गई थी, पॉलिटिकल लीडर्स जो है मेजॉरिटी वो जेल में थे, तो यहाँ पे कोई भी एज सच। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, मतलब कभी राजा गोपालचारी फॉर्मूला आया, उन्होंने अपनी तरीके से बताया कि ऐसे होना चाहिए। देसी लियाकत प्लान आया 45 में, फिर वेवल प्लान आया 45 में, ठीक है। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में बेसिकली कुछ कंसेंटमेंट जो है वो करी, यहाँ पे लोगों ने कोशिश की, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे चल रहा था, ठीक है।
तो उसके बाद जो लास्ट सेशन है, बेसिकली ये आपने याद रखना है, जो लास्ट सेशन है वो कब हुआ था, वो 46 में हुआ था, मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी जो हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस वॉज द लास्ट सेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेशन नहीं है इतना, जो दिसंबर 48 का है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। तो 47 में कोई सेशन नहीं हुआ था, जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई थी, बेसिकली जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, आज़ादी मिली थी जब हम 47 में, तो इस टाइम पे जो है कोई सेशन 47 में नहीं हुआ था, ठीक है। 46 में जो है मेरठ में ये सेशन हुआ था, JB कृपलानी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 48 में सेशन होता है, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 48 में सेशन होता है, जयपुर में था। पिताजी सीतारमैया जो है ये बनते हैं फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो खैर ये सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का सेशन है, आपने यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो 1930 में कुछ सेशंस हैं जो नहीं हुए थे या बैन हो गए थे, जैसे 1930 में सेशन नहीं हुआ था, फिर 1935 में नहीं हुआ था। अब 1930 में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस टाइम चल रहा था, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ दी जो लीडर्स हैं वो जेल में थे। फिर 35 में नहीं हुआ था, फिर 41 से 45 में सेशन नहीं हो पाया था, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेशंस थे अभी तक के, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 46 तक ये सेशन याद रखने हैं आपने, जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनमें कौन प्रेसिडेंट थे, कब ये सेशन हुआ था और क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई विल सी यू वेरी सून विद अ न्यू सेशन विद योर रिविजन ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो तब तक चलिए पढ़ते रहिए, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, बाय।